Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 14 mathematical reasoning. We have already discussed 4 exercises of this chapter, so this is last exercise of this chapter. सो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और 4 एक्सरसाइजेज को डिटेल में डिस्कस कर लिया है. यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11. सो टुडे लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 14.5. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट द स्टेटमेंट पी एक स्टेटमेंट है. वो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? If x is a real number such that x cube plus 4x equals to 0, then x is 0 is true by direct method, method of contradiction and method of contrapositive. So इस क्वेश्चन में हमें p एक स्टेटमेंट गिवन है, इसे हमें शो करना है ट्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड से, सेकंड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और थर्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव. सो इन 3 मेथड की हेल्प से इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू प्रूफ करना है. स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एक्स इज़ अ रियल नंबर सच दैट एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 देन एक्स इज़ 0. मीन्स एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है. देन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0. और एक्स क्या है? यहाँ पे एक रियल नंबर है. सो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को लेंगे. ये मान लीजिए पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है. इफ़ पी देन क्यू जैसे हम क्या करेंगे? पी को डायरेक्टली लेंगे और हम पाएंगे कि जो रिज़ल्ट है हमारा दैट इज़ एक्स इक्वल टू 0 ही हमें वैल्यू मिलेगी. वो हमारा कौन सा मेथड होगा? डायरेक्ट मेथड. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पी स्टेटमेंट को ट्रू लेंगे और क्यू स्टेटमेंट को फॉल्स लेंगे. दैट मीन्स हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0 बट x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हम एज्यूम करेंगे. एट लास्ट हम क्या शो करेंगे? x की वैल्यू 0 ही आएगी. दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था x इज़ नॉट इक्वल टू 0 वो रॉन्ग है. दैट मीन्स x इक्वल टू 0 ही आएगा. सो ये कौन सा मेथड है हमारा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. x इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, इसको ही हम फॉल्स लेके चलेंगे. और थर्ड मेथड क्या था स्टूडेंट्स? मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव. इस मेथड में हम क्या करेंगे? Q को फॉल्स लेंगे. देन हम क्या शो करेंगे? दैट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 0. देन वी विल से दैट x क्यूब प्लस 4x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. मीन्स नॉट P इम्प्लाई नॉट Q. सो इस मेथड से हम कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ x इज़ अ रियल नंबर, हम गिवन स्टेटमेंट को इफ़ देन फॉर्म में राइट करेंगे. इफ़ x इज़ अ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0 देन x इज़ 0. सो गिवन ये कैसी स्टेटमेंट हमारी? कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट से मिलकर बनी है कि ये वाला पार्ट हमारा और सेकंड ये पार्ट. सो दिस इज़ आवर कंपाउंड स्टेटमेंट और ये इफ़ देन फॉर्म में है. हमने मान लिया p एक स्टेटमेंट है, दैट इज़ जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हमने P से डिनोट कर लिया, सेकंड जो पार्ट है उसको हमने Q से डिनोट कर लिया. मीन्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को हम राइट करेंगे. यहाँ पे P क्या ले लिया हमने? x बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0 एंड Q हमने क्या स्टेटमेंट ले ली? x इक्वल टू 0. सो डायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे? P को ट्रू लेंगे. देन वी कैन से दैट Q इज़ ऑल्सो ट्रू. सो let P is true then x belongs to R such that x cube plus 4x equals to 0. अब हमें हमारा मोटो क्या है स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना. इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स? इसकी ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट करेंगे. x की पावर कितनी है? 3. तो एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ इस इक्वेशन की एग्जिस्ट करेंगी, 3 से ज़्यादा नहीं आएंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो 3 या 3 से लेस भी हो सकती हैं. हो सकता है एक भी ज़ीरो ना आए, एक हो, 2 हो या 3 हो. 3 से ज़्यादा ज़ीरोज़ या फिर रूट्स इस इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी वेरिएबल की पावर होती है मैक्सिमम उतने ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. सो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. एक्स इंटू यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा? 3 पावर में से 1 पावर हमने बाहर ले ली, सो अंदर क्या बचेगा? 2 पावर प्लस
4 इक्वल्स टू 0। सो मान लीजिए ये दो नंबर्स हो गए हमारे पास, दो वेरिएबल्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई क्या है 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी 0। सो आइदर x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो या तो x इक्वल टू 0 आएगा या फिर एक्स स्क्र प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। बट यहाँ पे एक्स स्क्र, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज q इज़ ट्रू। यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 4 0 के इक्वल क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि एक्स स्क्र इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से 4। किसी भी नंबर का स्क्वायर करें रियल नंबर सिस्टम में उसकी वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी 0। दैट मीन्स जो q स्टेटमेंट है वो हमें मिल गई ट्रू। सो व्हेन p इज़ ट्रू q इज़ ऑल्सो ट्रू। सो दिस इज़ आवर डायरेक्ट मेथड। नाउ सेकेंड मेथड से हम करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? p को ट्रू लेंगे और q को फॉल्स लेंगे और शो करेंगे कि q फॉल्स नहीं आएगा। दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था q फॉल्स है वो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स q क्या हो जाएगा? ट्रू। सो लेट p इज़ ट्रू एंड q इज़ फॉल्स। दैट मीन्स p ट्रू है तो x बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स क्यू प्लस 4x इक्वल्स टू 0 बट x इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिला हमें? p is true and q is false, then x belongs to R such that x cube plus 4x equals to 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे x रियल नंबर से रिलेटेड है तो इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सेम जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में सॉल्व किया था। x को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आइदर x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। बट यहाँ से क्या रिजल्ट आया? एक्स स्क्वायर प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। दैट्स वाई एक्स इक्वल टू 0। बट हमने ऊपर क्या एज्यूम किया था? q इज़ फॉल्स। दैट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमने लिया था बट x तो 0 आ गया। सो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। मीन्स जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था। क्या रॉन्ग था? p तो ट्रू है बट q फॉल्स है। सो q फॉल्स नहीं होगा। दैट मीन्स q भी ट्रू होगा। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। So our assumption that x is not equal to 0 is false, thus given compound statement is true। So ये हमारा सेकेंड मेथड था, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव में मान लीजिए p, इफ p इम्प्लाई q है तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या शो करेंगे? नॉट q इम्प्लाई नॉट p। मीन्स q को फॉल्स लेंगे, देन हम क्या शो करेंगे कि p भी फॉल्स आएगा। दैट मीन्स जो p स्टेटमेंट है वो हमारी इम्प्लाई करेगी ट्रू को, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। सो ये हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट q इज़ फॉल्स। q फॉल्स है दैट मीन्स हमने क्या लिया था? q स्टेटमेंट में x को 0 के इक्वल लिया था, तो q अगर फॉल्स है दैट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 0। और p स्टेटमेंट क्या है? x बिलोंग्स टू R सच दैट एक्स क्यू प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 दैट इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स आइदर x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बट हमने क्या लिया था? x 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैन नेवर इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज 4 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, यहाँ से क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव विच इज़ इम्पॉसिबल, सो विच इज़ फॉल्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 आएगा विच इज़ फॉल्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। मीन्स किसी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। दैट मीन्स p इज़ फॉल्स। p फॉल्स हो गया, दैट मीन्स एक्स क्यू प्लस 4x नेवर इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर x 0 नहीं है तो एक्स क्यू प्लस 4x भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो हमने q को फॉल्स लिया था दैट इम्प्लाई p इज़ फॉल्स, दस गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट मेथड हमने p को ट्रू लेके डायरेक्टली सोल्व किया। हम लास्ट में किस कंक्लूजन पे पहुँचे कि q भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट मेथड हमने कंट्राडिक्शन मेथड लिया, p को ट्रू लिया, q को फॉल्स लिया, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। दैट मीन्स q फॉल्स नहीं हो सकता। दैट मीन्स
क्यू भी ट्रू आएगा। सो कंप्लीट कंपाउंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। और लास्ट में हमने कंट्रापोजिटिव मेथड का यूज़ किया, उसके लिए हमने क्यू को फॉल्स ले लिया, फिर हमने क्या शो किया, पी इज ऑल्सो फॉल्स, नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी। सो इस मेथड से क्या हो गया, गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो गिवन जो स्टेटमेंट थी हमारी पी, फर्स्टली जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी वो क्या होगी हमारी, ट्रू, बाय यूजिंग ऑल थ्री मेथड्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट द स्टेटमेंट, तो हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर implies that a equals to b is true by giving a counter example. So हमें क्या शो कर, इज नॉट ट्रू। सो यहाँ पे हमें क्या शो करना है, नॉट ट्रू। हमने ऊपर तीन मेथड किए थे, डायरेक्ट मेथड, मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव एंड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। बट इस क्वेश्चन को जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसको हमें नॉट ट्रू प्रूव करना है, इनमें से कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है, हमें काउंटर एग्जाम्पल देना है। मीन्स हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसके लिए ए और बी क्या हो, रियल नंबर्स, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो बट ए और बी इक्वल ना हो। सो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, पी स्टेटमेंट क्या है, स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, क्यू स्टेटमेंट क्या है, ए इक्वल टू बी हमें शो करना है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर में ऑलरेडी गिवन है, तो हमने ए और बी दो नंबर्स चूज कर लिए। नंबर कौन से लिए हमने, ए को ले लिया -3 और बी को हमने ले लिया 3। ए स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर इक्वल टू 9, और बी स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। सो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बट ए की वैल्यू कितनी थी, -3, बी की वैल्यू कितनी थी, 3, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सो गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, स्टेटमेंट थी, तो ए इक्वल टू बी होगा। सो नॉट ट्रू के लिए हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसी टाइप से आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे -1 और +1 ले सकते हैं, -2 + 2, -3 + 3 लेके हमने सॉल्व कर लिया, -4 + 4, -100 + 100, इस टाइप से एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसी नंबर का, तो आप देखेंगे डिफरेंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। सो हमें पी एक स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमें ट्रू शो करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड मेथड किया था, सेम इसी टाइप से हमें इस स्टेटमेंट के लिए कंट्रापोजिटिव मेथड का यूज़ करना है। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज़ इवन देन x इज़ ऑल्सो इवन। अगर x एक इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर अगर इवन नंबर है तो वो नंबर भी क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया, 16 लिया। 16 क्या है, इवन नंबर, 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, इवन इंटीजर आ गया। तो 4, तो ये नंबर 4 भी क्या आएगा, इवन आएगा। मीन्स स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर इज इवन, एंड इफ नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर मस्ट बी इवन। सो हमें इस स्टेटमेंट को बाय यूजिंग कंट्रापोजिटिव मेथड सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी। मीन्स नंबर अगर इवन नहीं है तो स्क्वायर भी इवन नहीं आएगा। इवन नहीं है दैट मीन्स दो ही टाइप के नंबर होते हैं, इवन एंड ऑड। तो हम नंबर को क्या एज्यूम करेंगे, ऑड। तो हम शो करेंगे कि ऑड का स्क्वायर इवन नहीं हो सकता, सो दैट मीन्स इवन का स्क्वायर ही इवन आएगा। सो अगर स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन देन नंबर मस्ट बी इवन।
सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट पी स्टेटमेंट क्या है, x बिलोंग्स टू z. z मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोल्ड लेटर लेते हैं. सो x क्या है, एक इंटीजर है, एंड x स्क्वायर क्या है, इवन. q स्टेटमेंट ले ली हमने, x भी क्या है, एक इवन इंटीजर. सो हमें कंट्रापोजिटिव मेथड का यूज़ करना है. दैट मीन्स नॉट q इम्प्लाई नॉट p. तो हम q को क्या लेंगे, फॉल्स, और शो करेंगे p भी क्या आएगा, फॉल्स. सो q को हमने फॉल्स लिया. दैट मीन्स x इवन इंटीजर नहीं है. दैट मीन्स x इज़ एन ऑड इंटीजर. और x अगर ऑड इंटीजर है, वी नो वेरी वेल, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड. तो स्क्वायर क्या हुआ, इवन नहीं आया. दैट मीन्स p इज ऑल्सो फॉल्स. नॉट q इम्प्लाई नॉट p. दैट मीन्स गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, इवन इंटीजर्स जैसे हमारे 2, 4, 6, 8, 10 numbers divisible by 2 and odd numbers not divisible by 2, 1, 3, 5, 7, इस टाइप से नंबर्स. तो इवन नंबर्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो उनका स्क्वायर ऑलवेज क्या आएगा, इवन, और ओड का स्क्वायर क्या आएगा, ऑलवेज ओड. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. बाय गिविंग काउंटर एग्जाम्पल्स शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू. आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है और शो करना है कि गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. अगर कोई ट्रायंगल है, उसके सारे एंगल्स की वैल्यू क्या है, इक्वल. तो सारे एंगल्स की वैल्यू इक्वल है. दैट मीन्स ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है. तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, x प्लस x प्लस x, दैट इक्वल्स टू 3x. वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. सो 3x इक्वल्स टू 180. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, सो 60 डिग्री. तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो एंगल कितने बनेंगे, 60 डिग्री के. इसके अलावा कोई एंगल नहीं बनेगा. और 60 डिग्री क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूज एंगल लाइज बिटवीन 90 to 180 डिग्री. बट 60 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री. सो दिस इज आवर एक्यूट एंगल. दैट्स वाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया. इसी टाइप से क्यू स्टेटमेंट क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रूट लाइंग बिटवीन 0 to 2. अगर ये स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो इसका कोई भी रूट 0 और 2 के बीच में लाई नहीं करेगा. इस स्टेटमेंट को हमें नॉट ट्रू प्रूव करना है. मतलब एटलीस्ट 1 रूट होगा जो 0 to 2 के बीच में लाई करेगा. सो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0. सो 1 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. ऐसा कौन सा नंबर है, रियल नंबर, जिसका स्क्वायर करें तो 1 आए. ऐसे नंबर कौन से हैं, 1 एंड -1. बिकॉज 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड -1 स्क्वायर इक्वल टू 1. सो नंबर कौन से आए हमारे, x की वैल्यू कितनी आई, 1 एंड -1. और क्या ये 0 और 2 के बीच में लाई करते हैं, यस. 1 लाइज बिटवीन 0 to 2 बट -1 डज नॉट लाई बिटवीन 0 to 2. बट कहा गया था कोई भी रूट लाई नहीं करेगा. सो हमारे पास एक रूट लाई कर गया जो कि 0 और 2 के बीच में लाई करता है. सो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. और यू कैन से दैट गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. Now let's discuss question number 5, and this is last question of this exercise. Statement is, which of the following statements are true and which are false. So हमें यहाँ पे 5 statements given है. हमें बताना है कौन सी statement true है और कौन सी statement false है. In each case give a valid reason for saying so. और हर एक केस में true है तो क्यों है, false है तो क्यों है, उसके लिए हमें reason भी बताना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पी स्टेटमेंट क्या है, ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कोड ऑफ द सर्कल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ द सर्कल. सो फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज, पी स्टेटमेंट इज ईच रेडियस ऑफ द सर्कल इज अ
कोड ऑफ द सर्कल। हर एक रेडियस क्या होगी स्टूडेंट्स? कोड ऑफ द सर्कल होगी। सर्कल कैसी शेप होती है स्टूडेंट्स? ये हमारा सर्कल है। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? सर्कल इज collection of all points which are equidistant from fixed point. Fixed point is known as center of the circle and fixed distance is known as radius of the circle. अगर हम सर्कल की सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लें, सेंटर को बाउंड्री से ज्वाइन करने वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल पे कितने रेडियस हो सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी रेडियस हो सकती हैं। सो अब हमें क्या कहा है स्टेटमेंट में? हर एक रेडियस क्या होगी? कोड ऑफ द सर्कल होगी। कोड ऑफ द सर्कल क्या होती है स्टूडेंट? सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी दो पॉइंट लें, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? कोड। तो क्या ये कोड रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है? मे और मे नॉट बी। हो सकता है इसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो, और हो सकता है जैसे हम यहाँ पे अगर कोड लें तो इस कोड की लेंथ रेडियस के इक्वल नहीं है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप रीजन दे सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज क्यू इज सेंटर ऑफ द सर्कल। द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ द सर्कल। जो सेंटर होगा सर्कल की हर एक कोड को बाइसेक्ट करेगा। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है, और दो पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट जो है सेंटर से पास करेगा। सो ये हमारा क्या होगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर को क्या करता है? सेंटर बाइसेक्ट करता है। बट अगर हमने कोड को यहाँ ले लिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इस कोड को ये सेंटर बाइसेक्ट नहीं करता है। एक थ्योरम भी यूज़ होती है, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी भी कोड पे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा गिवन कोड को। बट ये सेंटर इटसेल्फ इस कोड को बाइसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर इस कोड पे लाई नहीं करता है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्टेटमेंट इज सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स। जो सर्कल है एलिप्स का पर्टिकुलर केस है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है स्टूडेंट्स? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्टेटमेंट क्या कहती है? एलिप्स का स्पेशल केस है, पर्टिकुलर केस है सर्कल। और इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है? मान लीजिए सेंटर हमारा ओरिजिन पे है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। इस टाइप से हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। अगर हम एलिप्स में ए और बी के प्लेस पर मेजर और माइनर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और भी ए और बी को इक्वल पुट कर दें, देन व्हाट वी गेट? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप कैसे लिखेंगे? लेट ए इक्वल टू बी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज दिस, एंड ए इक्वल टू बी, देन वी गेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एस स्टेटमेंट क्या है? इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई। एक्स और वाई दो ऐसे दो इंटीजर हैं कि एक्स ग्रेटर है वाई से, तो अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन, ये किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में। इसी टाइप से अगर यहाँ पे लेस देन का साइन होता और नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाता है? ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे आप देख सकते हैं, वी नो दैट 3 इज़ ग्रेटर देन 2, बट अगर माइनस का साइन करें तो -3 इज़ लेस देन -2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। शो दैट √11 इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी फॉल्स है। वी नो दैट 11 इज़ ए प्राइम नंबर, और अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी 10th क्लास में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इज़ क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर। एंड रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है?
a number in the form of p by q where q not equal to 0 and p and q are इंटीजर्स लेते हैं हम. बट अंडर रूट 11 को हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 11/1 और अंडर रूट 11 एक इंटीजर नहीं है, सो रेशनल नंबर भी नहीं है. दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स. सो स्टूडेंट्स ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट. आप वीडियो पॉज करके इन सॉल्यूशंस को राइट डाउन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 14.5 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट होता है. अगर स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड इफ़ लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे.